बहुत समय पहले की बात है। एक जगदीशपुर नाम का गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहता था। मोहन बहुत ही गरीब था। वह अपने खेतों में काम करके ही अपनी गुजर बसर करता था। मोहन अपनी गरीबी में ही खुश था, क्योंकि वह लालच नहीं करता था। जो उसके पास था उसी में वह खुश रहता था। मोहन के पिता सेठ मदनलाल से बहुत सारे पैसे उधार ली थे। जो मोहन के पिता के मरने के बाद सारा कर्ज मोहन पर आ गया था। बेचारा मोहन बहुत ही गरीब था। वह इतने पैसे कहाँ से लाता। सेठ मदनलाल मोहन को बुलवाकर कहता है, अरे मोहन, मेरे पैसे कब देगा? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मेरे पैसे दे दे। तुम्हारे पिता तो मर गए, मेरे कर्ज भी चुकता नहीं किया। मोहन, तू तो मेरा कर्ज नहीं दे पाएगा, इसलिए तेरा सारा खेत मेरा हुआ। अब से तेरा उस पर कोई हक नहीं। अरे सेठ साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? उस खेत के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास, और वो भी आप हमसे ले रहे हैं। कृपया मुझ पर दया करें। मैं कहाँ से खाऊंगा, कैसे अपना घर चलाऊंगा? कृपया हम पर दया करें। वो खेत हमसे ना छीने। मैं धीरे धीरे आपका कर्ज चुका दूंगा। तुम मेरा कर्ज नहीं दे सकते तो तुम्हारा वो खेत मेरा हुआ, इसलिए तुम कोई दूसरा काम ढूंढ लो। आज से तुम उस खेत में नजर नहीं आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। चलो यहाँ से जाओ, चलो भागो यहाँ से। मोहन बेचारा क्या करता। वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाता। वह निराश होकर अपने घर चला आता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पास वो खेत ही था जिससे मेरा घर चलता था, और वो भी सेठ मदन लाल ने हमसे छीन लिया। सेठ मदन लाल ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। भगवान ऊपर से सब देख रहा है, वो न्याय जरूर करेगा। इसीलिए वह बहुत परेशान था। उसकी पत्नी उमा उसे समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। अगर सेठ ने हमारा खेत छीन लिया है तो भगवान हमें और देंगे, क्योंकि पिताजी ने सेठ मदन लाल से काफी ज्यादा कर्ज लिया था जो उन्होंने चुका नहीं सके। इसलिए सेठ ने हमारा खेत ले लिया। अब हमें परेशान होने से क्या फायदा? पिताजी का कर्ज तो खत्म हो गया। आप कोई और काम ढूंढो, भगवान कोई अच्छा सा काम दे देंगे। उमा, ये बात नहीं। मैंने उस खेत में कितनी मेहनत करके इतनी अच्छी फसल उगाई थी, और अब देखो, सेठ ने खेत तो ले लिया और इतनी अच्छी फसल थी वो भी ले लिया। मुझे इस चीज का बहुत दुख है, और वो दुख मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अब मैं क्या करूँगा? और मेरे पास कुछ है भी नहीं, और मैं कोई काम भी नहीं जानता। मुझे तो केवल खेती बाड़ी ही आती है। मैं बचपन से खेती बाड़ी ही करता आ रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा? कौन सा काम ढूंढूंगा अपने लिए? तुम खुद ही बताओ ना। मैं कोई धोबी हूँ जो कपड़े धोने का काम कर लूँ, ना ही कोई व्यापारी हूँ जो मैं व्यापार कर लूँ। मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ कि मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? हम दोनों अपना गुजारा कैसे करेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ इस बात से। मोहन बहुत ज्यादा परेशान था। वह बार बार यही कह रहा था, मैं अब क्या करूंगा? मैं कौन सा काम करूंगा? मुझे खेती बाड़ी के अलावा और कोई काम नहीं आता है। लेकिन उमा उसको जैसे तैसे थोड़ा सा दिलासा दिलाती है और समझाती है, तुम जाओ काम ढूंढो, भगवान तुम्हें कोई अच्छा सा काम दे देंगे। और मोहन घर से निकल जाता है कोई अच्छा सा काम ढूंढने के लिए। मोहन घर से निकल आता है और चलते चलते यह सोचता है कि मैं कौन सा काम करूंगा। तभी उसे याद आता है कि नदी के पास मेरा एक दोस्त मछली पकड़ने का काम करता है। हाँ, याद आया। मेरा दोस्त नदी के पास मछली पकड़ने का काम करता है। मैं उसके पास जाता हूँ।
शायद उसके पास कोई काम हो। हाँ, यही ठीक रहेगा। अगर हमें मछली पकड़ना ना भी आता हो तो वो हमें सिखा देगा और मुझे कोई परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। मैं अभी जाता हूँ और उससे बोलता हूँ कि मुझे भी काम पर रख लो। फिर मोहन जल्दी जल्दी अपने दोस्त राहुल के पास जाने लगता है। मोहन अपने दोस्त राहुल के पास पहुंच जाता है। अरे मोहन भाई, क्या बात है? कैसे हो? क्या हाल है आपका? हमें बहुत खुशी हुई जो आप हमसे मिलने आए। और बताओ, भाभी जी का क्या हाल है? सब कुशल मंगल है ना घर पर? कैसे मिलने आना हुआ हमसे? अरे राहुल भाई, कैसे हो आप? सब कुशल मंगल है ना? बस मन किया अपने भाई से मिल आऊं। भाभी भी तुम्हारी ठीक है, सब कुशल मंगल है। बस कुछ काम से आया था तुम्हारे पास और मुझे पता है वो काम बस तुम ही कर सकते हो और कोई नहीं। इसीलिए बस मिलने आ गया, क्योंकि भाई ही है जो दूसरे भाई की मदद कर सकता है। अरे मोहन भाई, सही कहते हो आप। भाई ही होता है जो परेशानी में साथ देता है। मोहन भाई, तुम बताओ सही, क्या बात है और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? फिर मोहन राहुल को अपनी बीती हुई सारी बातें बताता है कि कैसे सेठ मदनलाल ने उसकी सारी जमीन छीन लिया। ये सारी बातें सुनकर राहुल मोहन से कहता है। मोहन भाई, जो तुम्हारे पिता थे वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन उनका जो कर्ज था वो सेठ किसी न किसी तरीके से ले ही लेता। लेकिन उसको तुम्हारा खेत नहीं लेना चाहिए था। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कर ही दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मोहन भाई, मेरे पास यहाँ पर कोई काम नहीं है। मैं बहुत मुश्किल से ही अपना घर का गुजारा कर पाता हूँ और यहाँ जितने भी मजदूर हैं वो भी बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाते हैं। इसीलिए मोहन भाई, आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। अरे राहुल भाई, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया था कि राहुल भाई के पास कोई काम होगा तो वो मुझे दे देंगे। लेकिन राहुल भाई, यहाँ पर भी मेरे लिए कोई काम नहीं है। अब इसमें तुम क्या कर सकते हो? चलो कोई बात नहीं राहुल भाई, भगवान ने मेरे लिए कोई ना कोई काम रखा ही होगा। तो ठीक है राहुल भाई, मैं चलता हूँ कोई दूसरा काम ढूंढने के लिए। फिर यह कहकर मोहन वहां से चला जाता है और ऐसे ही काम ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता था, जिसे मोहन बहुत परेशान हो जाता है और कि मेरे लिए और कोई काम नहीं है। मोहन काम ढूंढते ढूंढते बहुत थक जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और आंखें बंद करके परेशानी में सोचने लगता है। तभी उसकी आंखें खुलती हैं। जमीन पर एक सोने के सिक्के से भरा घड़ा दिखाई देता है। मोहन घड़े को देखकर बोलता है। अरे वाह, सोने का भरा हुआ घड़ा! हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सारी परेशानियां एक पल में ही दूर कर दी। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इस धन दौलत से एक नई जिंदगी की शुरुआत करूँगा और एक अच्छा सा व्यापार शुरू करूँगा और हंसी खुशी की जिंदगी जीऊँगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारी परेशानी को कोई समझे या ना समझे, भगवान हमारे परेशानी को जरूर समझते हैं।